प्रमाणित औषधियों के निर्माता। नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद संसार में। आयुर्वेद हमें सिखाता है कैसे प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ और संतुलित जीवन जिया जाए। यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाने पर ध्यान देता है। आयुर्वेद में खान पान, दिनचर्या और जड़ी बूटियों के जरिए बीमारियों से बचाव किया जाता है। यानी यह सिर्फ इलाज नहीं बल्कि रोजमर्रा की अच्छी जीवन शैली का हिस्सा है। अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, मधुमेह यानी डायबिटीज। मधुमेह एक ऐसी समस्या है जिसमें शरीर में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यह कई दूसरी बीमारियों की वजह बन सकता है। इसी विषय पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर JK पांडे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सर, आज हम डायबिटीज को लेकर बात कर रहे हैं जिसको मधुमेह कहा जाता है। इसे आयुर्वेद की नजर से किस तरह से समझा जाए? देखिए, मधुमेह, जिसे हम आधुनिक भाषा में डायबिटीज़ भी कहते हैं, आयुर्वेद में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। डायबिटीज़ एक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। इसका मुख्य प्रमाण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना होता है। आधुनिक विज्ञान में शुगर यानी कि डायबिटीज़ इंसुलिन नामक हार्मोन के कम उत्पन्न होने या कोशिकाओं में उसकी सेंसिटिविटी के कम होने के कारण से होता है, जिस कारण से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ये डिस्टर्ब हो जाता है और उस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है। सामान्यतः अगर खाली पेट वाली शुगर 110 से ज़्यादा और खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर 150 से ज़्यादा हो तो हम ऐसा मानते हैं कि शुगर होने लगी है। सर, आयुर्वेद में जिस तरह से आप बता रहे थे कि मधुमेह क्या है, इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, आयुर्वेद में शुगर होने के बहुत सारे कारण बताए गए हैं। एक बात मैं इसमें और ऐड कर दूं कि आयुर्वेद में मधुमेह प्रमेह नामक व्याधि में लिया गया है। आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेह हैं, उसमें से जो वात दोष से होने वाला प्रमेह है उसमें एक मधुमेह है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम उनको संक्षेप में अगर कहें तो व्यायाम न करना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा पानी पीना, दूध के पदार्थ ज़्यादा खाना, अत्यधिक मांसाहार करना और नए अन्न का सेवन, यह आयुर्वेद में प्रमेह के उत्पन्न होने के कारण होते हैं। जिन लोगों के माता पिता को डायबिटीज़ है उनको भी डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसका ध्यान जरूर रखना है। सर, देखा जाए डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रहा है, ये समस्या एकदम आम सी हो चुकी है, तो किस तरह से इसे रोका जाए, क्या कुछ किया जाए? जैसे हम मधुमेह को एक लाइफ स्टाइल चीज़ कहते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, तो हम इसका उपचार लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के साथ ही कर सकते हैं। अब आप हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आखिर जो डायबिटीज जिन मरीजों को है वो क्या आहार लें, किस तरह की उनकी जीवन शैली होनी चाहिए? मधुमेह में जहाँ तक भोजन आहार का सवाल है, सात्विक पका हुआ आहार, समय से भोजन करना और जितनी भूख हो उतना भोजन करना आवश्यक है। सब्जियों में करेला, परवल, लौकी, तुरई, पालक, मेथी आदि का शाक खाना उचित रहता है। मिलेट्स और मिक्स आटे की रोटी खाना, भोजन के साथ में सलाद जैसे कि खीरा, ककड़ी, मूली, प्याज, टमाटर आदि ज़्यादा मात्रा में खाएं। कुल्थी, मसूर और मूंग की दाल, ये है आप डायबिटीज़ में ले सकते हैं। देखिए, जहाँ तक डायबिटीज़ में क्या ना खाएं इसका सवाल है, तो आप जानते हैं कि मीठी चीज़ें नहीं खानी, चीनी वाले पदार्थ, भटूरे, पूड़ी, पराठे, बासी खाना, बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन नहीं करना है और ख़ास बात कि बिना भूख लगे और बिना समय के खाना न खाएं। और तो सर, आप ये बता दें कि डायबिटीज में क्या करना लाभदायक साबित हो सकता है? चूँकि हमने बताया कि डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल बीमारी है, तो व्यायाम इसमें सबसे लाभदायक है। पैदल चलना या थोड़ी जॉगिंग करना, अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना, यह मधुमेह में सबसे उत्तम है। सर, मधुमेह में क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मधुमेह में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम घरेलू उपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। खीरा, करेला, टमाटर, नीम के पत्ते, सदाबहार, तुलसी,
इनका जूस निकाल के खाली पेट 1 गिलास पीना बहुत लाभ करता है। सबसे अच्छा है गिलोय, ये हर जगह उपलब्ध भी है, पंसारी के यहाँ भी मिल जाती है। काढ़ा बनाकर इसका खाली पेट पीना और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना, इससे मधुमेह नियंत्रण करने में बहुत सहायता मिलती है। दूसरा घरेलू उपचार कर सकते हैं कि 1 चम्मच आंवला लें और आधा चम्मच हल्दी का चूर्ण, इसको भोजन से आधे घंटे पहले लेना, यह मधुमेह में बहुत लाभ करता है। सर आप ये बता दें कि डायबिटीज में क्या करना लाभदायक साबित हो सकता है? देखिए, मधुमेह में बहुत सारे योग भी हैं जो मधुमेह में लाभदायक हैं, जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मंडूकासन, शशकासन, पश्चिमोत्तानासन आदि किसी योग प्रशिक्षक से सीखकर इसको हम अवश्य कर सकते हैं। जॉगिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें या फिर इवनिंग वॉक कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। भोजन के बाद 100-200 कदम जरूर चलें। भोजन के तुरंत बाद लेटें नहीं। आयुर्वेद में औषधियों की बात की जाए तो क्या लेना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में मधुमेह के लिए बहुत सारी उत्तम औषधियां हैं, किसी योग्य वैद्य के परामर्श से ले सकते हैं और अपना मधुमेह नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि भंवरेश्वर चंद्र प्रभा बटी, भंवरेश्वर शिलाजीत गोल्ड, भंवरेश्वर गुड़मार पाउडर, विजय सार, भंवरेश्वर जामुन गठली चूर्ण, भंवरेश्वर मेथी चूर्ण, गिलोय चूर्ण, भंवरेश्वर बसंत कुसुमाकर रस, भंवरेश्वर डायबनो कैप्सूल, भंवरेश्वर डायबनो प्लस जूस, भंवरेश्वर नीम करेला जामुन सदाबहार जूस आदि औषधियाँ वैद्य के परामर्श से उचित मात्रा में ले सकते हैं और अपने मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सर बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता।